ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सा अनहद गीत सदा गाते रहना है। नंबर 2, लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है। नंबर 3, लेकिन शब्द समाप्त होने की क्या निशानी है। एंड लास्ट, ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार क्या हैं। तो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे आज की मुरली में कि अनहद गीत, वह मेरा भाग्य है, वह भाग्य विधाता, ये अनहद गीत सदा ही गाते रहो, मन से, ना केवल मुख से, मन से गाते रहो। तो बाबा ने कहा फिर ये लेकिन शब्द, लेकिन क्या करूं, बस लेकिन सदा चाहता हूं, लेकिन ये बात है, ये लेकिन शब्द कब समाप्त होगा। तो अब सुनते हैं प्यारे बाबा के 3 अप्रैल 97 की मुरली। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, और चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदम पति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग्य विधाता बाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने की बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है, लेकिन शब्द बीच में आ जाता। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी मर्ज रूप तो कभी मर्ज रूप क्यों। कारण क्या, बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हो, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। ये नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं, कौन सी, अब सुनिए। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है, ये बात है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा सदा ही मर्ज रहता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है, बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है,
लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। कारण को बाबा ने कहा कारण जानते हो? जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, कितना अच्छा क्लास कराएंगे, वाह 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 वाह। और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे। कराते हैं ना, बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं। लो जी भगवान की हम मुरली सुनते हैं, भगवान बच्चों के क्लासेस सुनते हैं। क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं वाह 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 बच्चे वाह। मुस्कुराते क्यों हैं? कि प्रैक्टिकल क्या करते हैं और सुना क्या रहे हैं मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझाते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजवाते हैं बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया, वह लेकिन ही विघन डालता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय के समीप, बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना ही पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है। लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है। कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण या कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? कैसे बना? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर कहते हो, क्या कहते हो, क्या करें, संस्कार है ना। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। किसी को क्रोध भी आ जाता है थोड़े समय के लिए, बाद में कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, ये मेरा संस्कार है क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, तो गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो जो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। माफ कर देना आगे से नहीं होगा बाबा माफ कर दो, अब की बार तो आगे नहीं करूंगा। और आगे और ज्यादा होता है, कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? कौन से हैं? क्रोध या शयन शक्ति? कौन सा है? शयन शक्ति शांति की शक्ति है। तो अवगुणों को तो सहज ही, बाबा ने कहा अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया।
कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को, अब बड़े ध्यान से सुनो होमवर्क क्या दे रहा है, ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, सदा याद रखो। यह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, प्राय माल को अपना बना दिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है क्या? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी बढ़ के। सब दिल की बातें बाबा हम बच्चों की सुनाते रहते हैं। बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप कहते हैं कि बराती बनकर नहीं जाना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। तो बाबा ने कहा अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है ना, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। सब बाबा की आज बच्चों की करतूतें और जो जो कार्य करते हैं, रंग रूप बदलते हैं, सब बता रहे हैं बाबा। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी, कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे। कोई 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 गपोड़ा भी लगाते हैं क्या, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देवभान की टोटल है ही, लेकिन देखा गया कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये तो शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, यह क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म रूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस रूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है ना, तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है, दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होगा, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है, अंदर से काला। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहां कहां सीरियस होना पड़ता है बाबा, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है भले ला उठाओ, क्रोध नहीं करो? ला उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं वे भी ला उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को
रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का बाबा का। तो अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य लक्षण समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने एक तो अनहद गीत, वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, और फिर बाबा ने निजी संस्कार ब्राह्मणों के उनको धारण करें और लेकिन शब्द को समाप्त करें। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।